हेलो दोस्तों। हम लोग गुप्त काल में दोस्तों 57 क्वेश्चन देख चुके हैं और इसके आगे देखेंगे 58 से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 58वां प्रश्न होगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बयाना। बयाना, भरतपुर। और यहीं पर दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है, बयाना, भरतपुर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? वो कौन सा गुप्त शासक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। तो किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वह कुमारगुप्त प्रथम है। अगला प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कथन है, यहाँ पर कारक है। तो कारण है दोस्तों, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अनुयुदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कारण में है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ये और दोनों सही है, और किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अनुभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, बिल्कुल ही सही है। और कारण में है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। दोनों सही है, लेकिन इसका जो है आर्य का सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ताम्रलिपि। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? वह है ताम्रलिपि से संचालित होता था। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। लाइक भी नहीं करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और 62 में क्वेश्चन पर आते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है रूपक। तो गुप्त शासकों द्वारा जो कि चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे दोस्तों? तो वह रूपक कहलाते थे गुप्त शासकों द्वारा। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। आइए दोस्तों इसे अच्छा से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार सूची 1 सूची 2 है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आसानी से मिला लेते हैं। पहला का 2 है जो कि विशाखा दत्त, और यह दोस्तों नाटक है विशाखा दत्त, ये नाटक है। और वाहर मिहिर, तो यह दोस्तों खगोलविद। तो विशाखा दत्त क्या थे? तो यह एक नाटककार थे। और वाहर मिहिर यह क्या थे? तो यह एक खगोल विज्ञान थे, या खगोलविद भी कह सकते हैं। और चरक, तो चरक दोस्तों क्या थे? चिकित्सक थे। और यहाँ पर सी का दोस्तों 1 हो जाएगा, और डी का क्या है? 4 नंबर है। तो प्रहागुप्त क्या थे दोस्तों? यह गणित थे, गणितज्ञ थे प्रहागुप्त। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों। डेली देखिएगा दोस्तों, डेली एक वीडियो अपलोड निश्चित करते हैं टॉपिक वाइज। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उज्जैन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? वह उज्जैन था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कालिदास की कृति गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। और यह दोस्तों कालिदास द्वारा यह लिखी गई है। तो कालिदास की किस कृति में गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में की जाती है? वह है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त युग। तो वर्तमान गणित में दशमलव जो प्रणाली का आविष्कार जो हुआ था, ये जो श्रेय है किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? कारण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67 का। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन बी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातक के नियंत्रण के लिए आंतरिक
कलह। तो कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो साता के नियंत्रण के आंतरिक कलह जो कि यह गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं है, और जो कारण है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, यह गुप्त वंश का पतन का कारण है। हुनों का आक्रमण ये भी है गुप्त वंश का पतन का कारण। उसके बाद आगे दोस्तों, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी गुप्त वंश के पतन का कारण है। इस प्रकार इसका आंसर डी जो कि गलत है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर अपने बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीना बजाते हुए आकृति में अंकित किया था? बीना बजाते हुए, यह समुद्रगुप्त है। आगे है प्रश्न, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? क्या? तो गणित को एक पृथक विषय के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चिकित्सक से। तो गुप्तकालीन पुस्तक है नवनीतकम, जिसका जो संबंध है वह चिकित्सक से संबंध है। आगे है प्रश्न, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रामगुप्त। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वह रामगुप्त था। सम्मिलित करना है, यहाँ पर शासक है, यहाँ पर अभिलेख है। तो शासक अभिलेख से संबंधित कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1, 2, 3 और 4। तो पहला है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि अभिलेख है और शासक से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है। और चंद्रद्वितीय का जो है ये शासक है, किस अभिलेख से संबंधित है? तो महरौली के स्तंभ लेख से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंदगुप्त जो कि यह भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है स्कंदगुप्त। और बुधगुप्त यह दोस्तों पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है बुधगुप्त, याद रखिएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र बुधगुप्त। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी मिलान करना है। आइए मिला लेते हैं। यहाँ पर मुद्रा के प्रकार, यहाँ पर शासक। तो शासक मुद्रा से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि पहला है कुमार देवी जो कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कुमार देवी के मुद्रा के प्रकार है। और बीना वादन का प्रकार यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। और चक्र विक्रम प्रकार यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और कार्तिकेय का प्रकार जो कि यह जो मुद्रा का प्रकार कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। तो आइए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, बीना वादक प्रकार समुद्रगुप्त, और चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। अगले प्रश्न पे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ये भी दोस्तों मिलान करना है। शासक का यहाँ पर उपाधि है, तो शासक का उपाधि मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 और 4। आइए दोस्तों मिला लेते हैं 74 नंबर। तो यह जो चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि यह जो है महाधिराज के उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम। और समुद्रगुप्त जो कि यह अश्वमेघ के पराक्रम का उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण किया था। और चंद्रद्वितीय यह जो है परम भगवत की उपाधि कौन धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। और स्कंदगुप्त जो यह जो उपाधि धारण किया था शक्रोपम की उपाधि कौन धारण किया था? तो स्कंदगुप्त धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो धारण किया था वह उपाधि है परम भगवत। और समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किया था वह अश्वमेघ पराक्रम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया था वह महाधिराज उपाधि धारण किया था। इस पर राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए दोस्तों ये भी मिलान है, मिलान कर लेते हैं। और लगातार मिलान ही आ रहा है। तो सूचीवान यहाँ पर शासक का यहाँ पर पत्नी है। तो शासक और पत्नी से संबंधित इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला ही सही है। तो आइए पहला चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इसका पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी लिच्छवी।
तो कुमार देवी का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम है और इन्हीं की पत्नी है कुमार देवी। और रामगुप्त जो कि इनका पत्नी ध्रुव देवी, रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दाता देवी, समुद्रगुप्त दाता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय जो कि प्रभावती गुप्त, रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 76वां प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? 12 राज्यों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। और यह दोस्तों शासक जो गुप्त शासक है और दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर क्या किया था? धर्म विजय प्राप्त किया था समुद्रगुप्त 12 राज्यों पर। 77 नंबर क्वेश्चन, सर्व राज्यों क्षेता यानी सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला को कहते हैं सर्वराज्य क्षेता की उपाधि किसने धारण की? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। बहुत अच्छा प्रश्न, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसने अंतिम शक शासक जो कि रुद्र सिंह को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप उन्मूलित किया था, वह कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न, ये भी दोस्तों मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। तो 79 नंबर दोस्तों जो कि यहाँ पर रचनाकार है, यहाँ पर रचना है। आइए, तो आर्यभट्ट जो कि है दोस्तों आर्यभट्टनीय की रचना किए थे। और धन्वंतरि या नवीनतम दोस्तों यह जो है रचना किए थे। और बराहगुप्त या बराह सिद्धांत की रचना किए थे। और वाहर मिहिर यह दोस्तों पंच सिद्धांतक की रचना किए थे। किसने? वारामिहिर। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी दोस्तों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 80वां प्रश्न है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, बिल्कुल, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रमन ने करवाई थी। तो दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्कन गुप्त। तो दोस्तों क्वेश्चन समझिए, सुदर्शन झील जिसका निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। उसके बाद जिसका मरम्मत पहली बार शक शासक कौन था? रुद्रदमन ने करवाई थी। उसके बाद दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई था? यह अस्कन गुप्त ने करवाई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुमेलित करना है, मिलान करना है। आइए मिला लेते हैं 81वां प्रश्न को। 81वां प्रश्न है इस प्रकार, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बारी बारी से मिला लेते हैं। भुक्ति को क्या कहते हैं? प्रांत। और दोस्तों इसका प्रशासक कौन था? ऊपरी। और विषय को जिला कहते हैं। और यह इसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक, नगर का नगरपति, विषयक यानी जिला को विषयपति और भुक्ति को ऊपरी यानी प्रांत को ऊपरी कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। 82वां प्रश्न होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है सुमेलित नहीं है। तो आइए, सुमेलित नहीं है, इस प्रकार इसका आंसर डी जो कि सुमेलित नहीं है। और जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। तो महासंधि विग्रहित जो कि युद्ध व शांति का क्या था? मंत्री था। और महादंड नायक यह दोस्तों सेना का सोच क्या था? तो अधिकारी था। और सिम है विनय स्थिति स्थापक जो कि धार्मिक मामलों को प्रमुख अधिकारी था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो कि गलत को चुना था, सही को आप लोग देख ही लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, फिर भी दोस्तों मिलान करना है, सुमेलित करना है। आइए इसको भी मिला लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसके पहला ही सही है। तो पहला क्या है? क्षेत्र भूमि जो कि यह जो है क्या था? कृषि योग्य भूमि को क्या कहते हैं? क्षेत्र भूमि। वस्तु भूमि जो कि निवास योग्य भूमि मतलब वास करने वाला भूमि। अप्रहर भूमि जो कि जंगली भूमि को क्या कहेंगे? तो अप्रहर भूमि कहेंगे। और खील भूमि को क्या कहेंगे? तो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसी को कहेंगे खील भूमि। इस प्रकार इसका पहला ही सही है। और आप लोग को रिवीजन करा दे रहे हैं। क्षेत्र भूमि जो कृषि योग्य भूमि है
वस्तु भूमि निवास करने वाला या वास करने वाला भूमि, अप्रहर भूमि जो कि जंगली भूमि, और खिल भूमि जिसमें कृषि योग्य भूमि नहीं हो उसी को खिल भूमि कहते हैं। आइए 84वां प्रश्न पर आते हैं। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों कर दीजिएगा। कौन सी सुमिलित नहीं है, मतलब सुमिलित नहीं है, इसका राइट आंसर पहला ही सुमिलित नहीं है। तो ये पर्याय प्रशस्ति जो कि रवि कीर्ति जो कि गलत है, पहला ही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर सी में है 10 कुमार चरित्र जो है दंडी द्वारा लिखा गया था, और किरातार्जुनीयम के लेखक कौन था, भारवी था, जो कि श्री विष्णु के दरबार में रहता था भारवी। मृच्छकटितम यह शूद्रक द्वारा लिखा गया था, मृच्छकटितम के रचनाकार शूद्रक था। इस प्रकार इसका गलत के चुना था, पहला ही गलत है। कौन सी सुमिलित नहीं है, ये भी दोस्तों सुमिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जो पहला है दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, जो पहला सही है वाघ भट्ट जो कि अष्टांग हृदय, और विशाखा दत्त जो कि मुदाक्षक के लेखक विशाखा दत्त सही है, अष्टांग हृदय के लेखक वाघ भट्ट है। और कमंदक जो कि यह नीतिसार, तो नीतिसार के लेखक कौन होगा, कमंदक होगा। और जो कि ये भत्तेरी है जो कि मेघदूतम जो कि गलत है, मेघदूतम के लेखक कालिदास है, इसलिए यहाँ पर गलती हो जाएगा डी। 86 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 86 नंबर इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला ही सही है। आइए मिला लेते हैं। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब होता है साहूकार। श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है, साहूकार, साहूकार। और सार्थवाह यह जो है क्या था, देखिए दोस्तों श्रेष्ठी जो था ना यह साहूकार था, और सार्थवाह जो था यह व्यापारी था, कुलिक जो था यह शिल्प या कारीगर था, और कार्य अस्त जो था यह लेखक था। तो कार्य अस्त क्या था, तो लेखक था, और कुलिक जो कि शिल्प या कारीगर था। सार्थवाह जो था व्यापारी था, और श्रेष्ठी जो कि साहूकार था। इस प्रकार राइट आंसर पहला सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 87वां प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुन वंश से संबंधित है। मिहिर कुल का जो संबंध है हुन वंश से संबंधित है। 88वां प्रश्न, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला था कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौखरी। मौखरी राजवंश कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाला था कौन, मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। 90 नंबर प्रश्न है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। याद रखिएगा जंग रोधकता के कारण दोस्तों वैज्ञानिक का ध्यान क्या हो रहा है, तो खींच रहा है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। 91 नंबर प्रश्न है पुंड्रवर्धन भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत कहाँ अवस्थित थी, तो उत्तर बंगाल में। 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। तो क्वेश्चन को समझिए, प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो बाघ गुफाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला वो गुप्त शासक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। और यह दोस्तों परम भगवत की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त, क्योंकि यह गुप्त शासक है समुद्रगुप्त, परम भगवत की उपाधि धारण किया था। आइए दोस्तों 94 नंबर प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 पूर्व शिलालेख से। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का जानकारी जो शिलालेख है वह 10 पूर्व शिलालेख से मिलता है दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। 94 क्वेश्चन था, जो कि दो वीडियो में हम मतलब कवर किए हैं, 2 वीडियो में। तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, पहला नहीं देखे हैं। तो इसमें टोटल 94 क्वेश्चन था इस टॉपिक में। अर्थात आप सभी को बता दें कि यह दोस्तों गुप्त काल है, और इसमें टोटल 94 ही क्वेश्चन था। इसके बाद अगला टॉपिक कल लेकर आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।